जून 2026 के आखिरी दिनों में जुपिटर 3 ज़ोडिक साइंस की ताकतवर तवानाई के लिए रुके हुए हालात में हरकत पैदा कर सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। अगर आपने कई माह से करियर में रुकावट देखी है, अगर मुसलसल मेहनत के बावजूद माली हालात नहीं बदले, अगर कोई तख्लीकी मंसूबा बार बार रुक गया या आप अपने अगले कदम के बारे में मुसलसल उलझन का शिकार रहे, तो लेट जून आपके लिए एक आम वक्त नहीं होगा। कोई बंद दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल सकता है, कोई रुकी हुई खबर दोबारा हरकत में आ सकती है, किसी ऐसे शख्स की मदद सामने आ सकती है जिसकी आपने तवक्का भी ना की थी, और सबसे बढ़कर आपके अंदर वो यकीन वापस आ सकता है जिसे हालात ने कमजोर कर दिया था। लेकिन याद रखें, ये कामयाबी शोर, लालच या जल्दबाजी से हासिल नहीं होगी। इस दरवाजे की एक चाबी होगी: दुरुस्त वक्त, वाज़े सोच, अंदरूनी सुकून और मौके को पहचानने की समझ। क्या यह वाकई ही राजयोग जैसा कामयाबी का दौर है? और स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस को जुपिटर की इस ताकतवर कैफियत से क्या मिल सकता है? आज हम इस आसमानी तब्दीली को प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं बल्कि सितारों की हरकत, वक्त की कैफियत, शख्सियात, जज्बात, करियर डायरेक्शन और जिंदगी के बदलते हुए पैटर्न्स के जरिए समझते हैं। अगर आप ज़ोडिक साइंस और प्लेनेटरी शिफ्ट्स को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं इस तब्दीली की असल हकीकत की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए कि हर स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस की बर्थ चार्ट में गारंटीड क्लासिकल राजयोग का ऐलान नहीं है। क्लासिकल राजयोग मखसूस हाउसेस, प्लैनेट्स, रूलर्स और इनके बाहमी ताल्लुक से बनता है। यहाँ हम जुपिटर की मजबूत कैफियत से बनने वाली एक ताकतवर कामयाबी के दौर की बात कर रहे हैं। इसका असल नतीजा मून साइन, बर्थ चार्ट, दिशा, असेंडेंट और हर शख्स के हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। इसलिए इसे गारंटी नहीं बल्कि एक मौका, एक सीमत और एक मजबूत आसमानी मदद के तौर पर समझे। और अब सवाल ये है, जुपिटर की ये कैफियत इतनी अहम क्यों है? जुपिटर इन कैंसर। जुपिटर को एस्ट्रोलॉजी में इल्म, वुसअत, हिकमत, रहनुमाई, उम्मीद और तरक्की का प्लेनेट समझा जाता है। कैंसर जज्बात, घर, खानदान, तहफ्फुज, इंट्यूशन, केयर और अंदरूनी बुनियाद का साइन है। ये जुपिटर कैंसर में मजबूत होता है तो तरक्की सिर्फ बाहर नहीं, इंसान के अंदर भी शुरू हो सकती है। खुद पर यकीन वापस आ सकता है, पुराना खौफ कम हो सकता है, घर या खानदान से मदद मिल सकती है, दिल और दिमाग के दरमियान बेहतर हम आहंगी पैदा हो सकती है, और वो फैसला मुमकिन हो सकता है जिसे इंसान काफी अरसे से टालता आ रहा है। जुपिटर सिर्फ मौका नहीं देता, वो मौके को समझने की हिकमत भी दे सकता है, लेकिन यही जगह एहतियात भी मांगती है। अगर उम्मीद के साथ लालच जुड़ जाए, अगर एतमाद गरूर बन जाए या अगर जोश सोच पर गालिब आ जाए तो तरक्की का मौका बोझ भी बन सकता है। इसलिए इस दौर का पहला सबक है, मौके को पहचानिए मगर जल्दबाजी ना कीजिए। और यह समझना जरूरी है कि जुपिटर की एक ही तवानाई इन तीनों साइंस के लिए एक जैसा काम नहीं करेगी। हर साइन के लिए कामयाबी का दरवाजा अलग सिम से खुलेगा। अब बात करते हैं पहले साइन की, कैंसर की। कैंसर के लिए ये दौर अपनी पहचान, खुद एतमादी और नई शुरुआत का वक्त बन सकता है। काफी अरसे से आप शायद दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों पर फोकियत देते आए हों। मुमकिन है आपने घर, खानदान या जिम्मेदारियों के लिए अपनी ख्वाहिश को पीछे रखा हो। मुमकिन है आप दूसरों को संभालते संभालते खुद को भूल गए हों। अब जुपिटर आपको याद दिला सकता है कि केयर सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी है। करियर में आपकी पहचान बन सकती है, किसी नई जिम्मेदारी, प्रमोशन, रोल चेंज, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट, पर्सनल प्रोजेक्ट या लीडरशिप अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुल सकता है। आपकी मौजूदगी ज्यादा महसूस की जा सकती है, आपकी बात को पहले से ज्यादा अहमियत मिल सकती है, और वो कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है जिसे पिछले हालात ने कमजोर कर दिया था। कैंसर के लिए असल कामयाबी सिर्फ बाहर की पहचान नहीं होगी, असल कामयाबी ये होगी कि आप अपनी वैल्यू को दोबारा महसूस करें। आप खुद को दूसरों की नज़र से नहीं, अपनी सलाहियत की नज़र से देखना शुरू करें। लेकिन यहाँ एक एहतियात ज़रूरी है, हर ऑफर को ब्लेसिंग ना समझें। फैमिली प्रेशर,
عارضی ایکسائٹمنٹ یا ایموشنل اٹیچمنٹ میں فیصلہ نہ کریں۔ وقت، توانائی، فائدہ اور لانگ ٹرم سٹیبلٹی کا جائزہ ضرور لیں۔ کینسر کے لیے کامیابی کا دروازہ اپنی پہچان سے کھل سکتا ہے، مگر اسکارپیو کے لیے یہی دروازہ علم، سفر اور نئی ڈائریکشن سے کھلے گا۔ دوسرا سائن ہے اسکارپیو۔ اسکارپیو کے لیے لیٹ جون کسی رکے ہوئے منصوبے، ادھوری تعلیم، نئی سکل یا دور کی اپرچونٹی کو دوبارہ حرکت دے سکتا ہے۔ اگر پچھلے مہینوں میں محنت بہت ہوئی مگر سمت واضح نہیں ہوئی تو اب مسئلہ طاقت کی کمی نہیں، ڈائریکشن کی تبدیلی سے حل ہو سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی سے وابستہ کام کرنے والے اسکارپیو کے لیے نیا راستہ سامنے آ سکتا ہے۔ کسی سینئر، ٹیچر، مینٹر یا تجربہ کار شخص کی بات وہ نقطہ واضح کر سکتی ہے جسے آپ اکیلے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ فورن کلائنٹ، آن لائن پروجیکٹ، ٹریول، کورس، سرٹیفیکیشن یا نئی اسکل کریئر کو نیا رخ دے سکتی ہے۔ اسکارپیو کے لیے بند دروازہ طاقت سے نہیں، وزڈم سے کھلے گا۔ یہ وقت آپ سے کنٹرول کم اور لرننگ زیادہ مانگ سکتا ہے۔ آپ ہر صورتحال کو اپنی طاقت سے قابو نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی اصل طاقت یہ تسلیم کرنے میں ہوتی ہے کہ کسی نئے راستے، نئی سوچ یا بہتر مشورے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ صحیح گائیڈنس قبول کر لیں تو وہی کیفیت جو ابھی رکاوٹ محسوس ہو رہی تھی ترقی کا راستہ بن سکتی ہے۔ لیکن اوبسیشن، ریونج بیسڈ ڈیسیژن یا فوری نتیجے کی خواہش سے بچیں۔ کیلکولیٹڈ رسک لیں، جذباتی جوا نہیں۔ اسکارپیو کو ڈائریکشن علم سے مل سکتی ہے، لیکن پائسز کے لیے پہلے دھند ہٹے گی پھر منزل نظر آئے گی۔ تیسرا سائن ہے پائسز۔ پائسز کے لیے یہ دور انٹیوشن، کریٹیوٹی، گائیڈنس اور زندگی کے مقصد کی نئی سمجھ لے کر آ سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ کے دل میں کوئی خواب کافی عرصے سے موجود ہو مگر راستہ واضح نہ ہو۔ ممکن ہے آپ جانتے ہوں کہ موجودہ زندگی آپ کی اصل صلاحیت سے چھوٹی ہے لیکن اگلا قدم سمجھ نہ آ رہا ہو۔ لیٹ جون میں کسی مینٹر، ٹیچر، گائیڈ، مددگار شخص یا اچانک ہونے والی گفتگو سے ڈائریکشن مل سکتی ہے۔ ہائر ایجوکیشن، کورس، سرٹیفیکیشن، فورن ٹریول، لانگ ڈسٹینس کنیکشن، کاؤنسلنگ، ہیلنگ، ٹیچنگ، رائٹنگ یا آرٹسٹک ورک سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ جوپیٹر پہلے راستہ واضح کر سکتا ہے پھر اسی راستے پر ترقی کا موقع دے سکتا ہے، لیکن پائسز کے لیے سب سے بڑی آزمائش فنٹیسی اور انٹیوشن کے درمیان فرق کرنا ہوگی۔ ہر فیلنگ ڈیوائن سائن نہیں ہوتی، ہر کوئنسیڈنس ڈیسٹنی نہیں ہوتا اور ہر خوبصورت وعدہ حقیقت نہیں بنتا۔ انویسٹمنٹ، بزنس، ٹریول یا کریئر ڈیسیجن سے پہلے پریکٹیکل ڈیٹیلز ضرور چیک کریں۔ پائسز کے لیے بلیسنگ تب سٹیبل ہوگی جب خواب کے ساتھ ڈسپلن اور انٹیوشن کے ساتھ تحقیق بھی ہوگی۔ اور اب ان تینوں سائن کے لیے ایک مشترکہ سوال سامنے آتا ہے، اگر موقع آ جائے تو پرانی مالی اور تخلیقی رکاوٹ واقعی ٹوٹے گی کیسے؟ فائنینشل بلاکیج ہمیشہ صرف پیسہ نہ آنے کا نام نہیں ہوتا، کبھی خوف، کمزور پلاننگ، غلط وقت، خود اعتمادی کی کمی، عمل میں تاخیر اور محدود سوچ بھی راستہ روک دیتی ہے۔ جوپیٹر وسعت دیتا ہے مگر ڈسپلن کے بغیر وسعت بکھر بھی سکتی ہے۔ اس وقت صرف کسی بڑے موقع کا انتظار کافی نہیں ہوگا۔ اپنے پرانے پروجیکٹس دوبارہ دیکھیے، اپنی سکلز کو بہتر کیجیے، اپنی آمدنی اور اخراجات کا جائزہ لیجیے۔ لوگوں کو یہ نظر آنے دیجیے کہ آپ کسی کام کے لیے تیار ہیں اور جس موقع کی دعا کر رہے ہیں اس کے لیے خود کو عملی طور پر بھی تیار کیجیے۔ کئی بار دروازہ پہلے سے موجود ہوتا ہے مگر ہماری تیاری اس تک پہنچنے کے لیے مکمل نہیں ہوتی۔ جوپیٹر اپرچونٹی کو بڑا کر سکتا ہے لیکن اسے کامیاب بنانا آپ کی پلاننگ، کنسسٹنسی اور ڈسپلن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ فائنینشل ایڈوائز نہیں ہے۔ کسی انویسٹمنٹ، لون، بزنس یا ہائی رسک ڈیسیجن سے پہلے مکمل تحقیق اور ایکسپرٹ اوپینین ضرور لیجیے۔ لیکن یہاں سے اس راج یوگ جیسی انرجی کا سب سے گہرا لیسن شروع ہوتا ہے۔ باہر کی ترقی کو سنبھالنے کے لیے اندر کا پرسکون ہونا ضروری ہے۔ کامیابی حاصل کرنا ایک بات ہے، کامیابی کو سنبھالنا دوسری بات۔ لیٹ جون کی انرجی جوش بڑھا سکتی ہے مگر ہر جوش درست ڈائریکشن نہیں ہوتا۔ ضرورت سے زیادہ امبیشن، لالچ، ایگو یا جلد بازی اپرچونٹی کو برڈر بنا سکتی ہے۔
अहम फैसला करने से पहले एक रात जरूर सोचिए। रोजाना कुछ वक्त खामोश या दुआ में वक्त गुजारिए। अपनी हेल्थ, स्लीप और इमोशनल बैलेंस को इग्नोर ना कीजिए। हर कोइंसिडेंस को कॉस्मिक साइन ना समझें और हर ऑफर को फौरन कबूल ना करें। जुपिटर रास्ता खोल सकता है, मगर इनर स्टिलनेस फैसला करती है कि आप इस रास्ते पर कितने दूर जा सकते हैं। जब अंदर का शोर कम होता है, तब बाहर के इशारे साफ नजर आने लगते हैं। अब देखते हैं कि ये मुस्बत इशारे किस सूरत में सामने आ सकते हैं। कोई रुकी हुई कॉल या रिस्पॉन्स आ सकता है। कोई ओल्ड क्लाइंट दोबारा राब्ता कर सकता है। किसी मेंटर, सीनियर या फैमिली मेंबर की मदद सामने आ सकती है। न्यू प्रोजेक्ट, इंटरव्यू, मीटिंग, स्टडी, वीजा या ट्रैवल का मौका बन सकता है। आपके अंदर अचानक कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी या डायरेक्शन पैदा हो सकती है। किसी यूजफुल पर्सन से गैर मुतवक्का ताल्लुक बन सकता है या कोई पुराना टैलेंट दोबारा फायदा देने लग सकता है। लेकिन हर अपॉर्चुनिटी को प्रैक्टिकल टेस्ट से जरूर गुजारें। क्या ये आपकी वैल्यूज के मुताबिक है? क्या नंबर्स क्लियर हैं? क्या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मुमकिन है? क्या आप सिर्फ एक्साइटेड हैं या वाकई ही तैयार भी हैं? याद रखें, एक इशारा सिर्फ शुरुआत होता है। जो दरवाजा जून के आखिर में खुले, इसे 2026 के दूसरे हिस्से में मजबूत बुनियाद देना असल कामयाबी होगी। अपनी स्किल्स बेहतर करते रहिए। सेविंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन मजबूत कीजिए। अपनी प्रोफेशनल रेपुटेशन बनाइए। सही लोगों के साथ राब्ता कायम कीजिए और जो आमदन हासिल हो, इसका कुछ हिस्सा फ्यूचर ग्रोथ में दोबारा लगाइए। 3 कदम याद रखें। पहला कदम, मौके को पहचानिए। दूसरा कदम, स्किल, प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ तैयार हों। तीसरा कदम, जो मिले इसे मजबूत निजाम में बदलें। आरजी अपॉर्चुनिटी को परमानेंट स्टेबिलिटी में तब्दील करना ही इस जुपिटर पीरियड का असल सबक होगा। हो सकता है कैंसर के लिए यह दरवाजा खुद पर यकीन की सूरत में खुले, स्कॉर्पियो के लिए किसी नए इल्म, सफर या फैसले की सूरत में, और पाइसेस के लिए इस रास्ते की सूरत में जिसे दिल पहले से महसूस करता था मगर आंखें अब देख पाएंगी। राजयोग का असल मतलब सिर्फ वेल्थ नहीं, असल सक्सेस वो है जहां विजडम, करैक्टर और अमन राइट एक्शन के साथ काम करें। लेट जून 2026 इन तीनों साइन के लिए किस्मत का दरवाजा खोल सकता है, लेकिन इस दरवाजे से गुजरना इनके फैसलों, डिसिप्लिन और इमोशनल बैलेंस पर डिपेंड करेगा। याद रखिए, राजयोग सिर्फ ताज मिलने का नहीं, राजयोग इस समझदारी का नाम भी है जो इंसान को ताज का बोझ संभालना सिखाती है। अगर आप स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसेस हैं तो कमेंट में अपना ज़ोडिएक साइन और वो एरिया जरूर लिखिए जहां आप ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हैं। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी अपॉर्चुनिटी को विजडम के साथ कबूल करूंगा। वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो लाइक करें, एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अल्लाह आपके लिए वो दरवाजे खोले जो आपके हक में बेहतर हो, आपके फैसलों में हिकमत दे और आपकी कामयाबी को सुकून और बरकत के साथ जोड़ दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सीक्रेट के साथ। तब तक अपनी एनर्जी की हिफाजत कीजिए और याद रखिए, सितारे इशारा देते हैं, लेकिन कामयाबी को हकीकत बनाना इंसान के फैसलों, किरदार और मेहनत का काम है। अल्लाह हाफिज।